11 नेताओं के प्रदर्शन से पूरी कांग्रेस दरअसल माओवादी हो जाती है। आरपी सिंह भाई शर्ट उतार दी 10-11 का नेताओं ने कांग्रेस के, तो कांग्रेस माओवादी हो गई। वो जो लैंडमाइंस बिछाते हैं सेना के जवानों को, बाकायदा उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं, माओवादी हो गई कांग्रेस एक प्रदर्शन से। नंगई पर उतारू है कांग्रेस, ये कह रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं नमस्ते और आपके सारे जो मेरे यहाँ मित्र पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नमस्ते, आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। माओवादी मतलब सिर्फ वो नहीं कि सिर्फ जो गोली चलाते हैं, माओवादी वो भी जो उस सोच को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। वो अर्बन माओवादी भी होते हैं जो उस सोच को आगे बढ़ाते हैं। परंतु अभी उस बात पे आता हूँ मैं। तो ये 10 से 11 कार्यकर्ताओं ने कैसे माओवादियों की सोच को आगे बढ़ाया, ये बता दें आरपी सिंह आज। मैं एक मिनट उस पर भी उत्तर देता हूँ। पहले 2-3 प्रश्न इन्होंने 2-3 प्रश्न बड़े खड़े किए, अखिलेश जी ने बड़ी ऊंचे करके बोले। 2-3 प्रश्नों का जब क्लैरिफिकेशन कर दूंगा तो आपका पहले कर देता हूँ, इनको फिर मुझे छूट देना कि इनके प्रश्न को उत्तर दे दूंगा इनके भी। आपको याद है एक सज्जन का नाम उमर खालिद है, एक उसको आप किस कैटेगरी में मानती है? सज्जन इमाम को किस कैटेगरी में मानती हैं? वो उमर खालिद का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि मैंने पूरा का पूरा इस ढंग से प्लान किया, उसके मतलब डिजिटल रिकॉर्ड पे है कि मैंने जो उस समय पूरा प्रदर्शन प्लान किया था ताकि डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर होंगे तब मैं करूंगी ताकि दुनिया में मैसेज आ सके। और मैसेज क्या था? झूठ की बोगी, झूठ का षड्यंत्र रचकर सीए के विरोध में। कांग्रेस के 10-11 सर आइए ना टॉपिक पर आइए। ये दरअसल डेविएशन की टेक्निक है। सर ये डेविएशन की टेक्निक है ना। मेरा मुद्दा ना उमर खालिद पर है ना शर्जिल इमाम पर है। यही अच्छा, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आरपी सिंह 10 से 11 लोगों ने कांग्रेस के शर्ट निकाल दी तो कांग्रेस पूरी माओवादी मुस्लिम लीगी हो गई ना। बहन मैं पहले बात पूरी कर लूं। एग्जैक्टली वही अभी हुआ जो उमर खालिद ने तब सोचा और किया था, वो एग्जैक्टली वही हुआ अभी। ठीक कि जब देश, मैं एक मिनट बात कर लूं, 20 दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे, 20 दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे, तब उनके सामने उनके लोग यहाँ पर थे उस समय वो ये सब खड़ा करना। टाइमिंग देखेंगे ना प्रोटेस्ट करने का। आपने अभी विज साहब की बात तो दिल्ली पुलिस ने एक सेकंड तो फिर दरअसल आपने आरपी सिंह किया। दिल्ली पुलिस ने कहा ये एंटी नेशनल है, ये दंगे भड़काना चाहते थे, ये पुलिस को असॉल्ट कर रहे थे, ये नहीं बता रहे थे टी शर्ट कहां पर छपी, तो पीसी में 4 दिन की भेज तो दिया। ओके बहन, मैं आपकी जानकारी आज आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। मैं खुद 1982 के अंदर मैंने पार्लियामेंट में पर्चे फेंके थे, 7 दिन की जेल हुई थी, पार्लियामेंट ने जेल सुनाई थी और हमारी खूब धुनाई और पिटाई हुई थी इस बात के पर्चे कहां से आए। भाई इनको भी तो पुलिस कस्टडी में भेज ही दिया ना आरपी सिंह, तो मुद्दा खत्म हो गया। कहा तो ये ऑब्वियस है कि पुलिस पूछेगी कि आपने टी शर्ट कहां से बनाई, कहां से छपाई, ये जानकारी चाहिए पुलिस को, ये उनको रिकॉर्ड में रखना है। इसमें क्या है? परंतु जो मूल बात है, मूल बात फिर ये है आरपी सिंह। सर एक सेकंड मुझे सवाल पूछने दीजिए ना। उमर खालिद ने किया था। बिल्कुल भाई, पुलिस को इख्तियार है, टी शर्ट कहां छपी पुलिस पूछेगी। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसने 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके चाइना का माल अपना बताकर प्रोजेक्ट करती दिखी और अश्विनी वैष्णव और आपकी मिनिस्ट्री और आपका सरकारी चैनल उसे अपहोल्ड करता दिखा, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी भाई? बिल्कुल वह गलत था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए मैं भी आपके साथ, अरे एक मिनट रुको ना बहन, एक मिनट। अब आपने कह दी, मैं भी उसकी पुरजोर निंदा करता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। परंतु अश्विनी वैष्णव जी ने एक जगह भी उसको आगे नहीं बढ़ाया। किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि एक सेकेंड, किसके खिलाफ? सर सुनिए ना, मैं बड़े रिस्पेक्ट से आपको सुन रही हूँ। किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो जो उमर खालिद के डीएनए की छाप लेकर जब प्रोटेस्ट करते हैं, जब 20 दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर होते हैं, एग्जैक्टली वही कट कॉपी पेस्ट किया जो उमर खालिद ने किया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ पर, एक इंटरनेशनल समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ पर किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और इनको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आपने जानकर एक माहौल खड़ा करने के लिए और किस आधार पर, डील के आधार पर
जो डील आज मुझे बताइए, आपके पास डील की कॉपी है कोई? आपके पास फ्रंट खुले तौर पर एक यूनिवर्सिटी, एक स्टैब्लिश्ड, एक सेकंड, खुले तौर पर एक यूनिवर्सिटी झूठ बोलती दिखी आप दोनों को कंपेयर करने कि की कोशिश चाइना कर का रहे हैं। रोबोडॉग हमारा आप क्रिएशन है, Apple और Origins को compare हमारा करिए, 350 जो कि करोड़ गलत का है। इन्वेस्टमेंट है। आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करिए, आप राष्ट्रों के मामले को एक किसी की नलायकी से कंपेयर करिए, वो गलत है आपका मामला। क्योंकि जो मैं मूल बात कह रहा हूं, चुराया हुआ, सुनिए आरपी सिंह, चीन का इनोवेशन चुराकर हमारे एआई समिट में एक यूनिवर्सिटी अपना बताते हुए दिखी। अब आपसे क्योंकि उमर खालिद का मामला गले से उतर नहीं रहा, इसलिए आप गलगोटिया पे आप शिफ्ट कर गई। ये अश्विनी वैष्णव का मामला आपके गले उतर रहा है। अश्विनी वैष्णव इस झूठ को अपहोल्ड करते दिखे। अश्विनी वैष्णव रुकिए, एक झूठ को सोशल मीडिया पर प्रचारित करते दिखे। अश्विनी वैष्णव जी का एक बार भी दिखा दीजिए, कहीं पे ट्वीट दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। परंतु जो मूल बात है, अभी उमर आरपी खालिद सिंह की ने आवाज सीए के आधार पर झूठा बॉन्डर खड़ा कर। एक सेकेंड सर, अश्विनी वैष्णव का ट्वीट है, भारत सॉवरेन मॉडल्स आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल बेंचमार्क्स, सक्सेस ऑफ द सॉवरेन स्टैक मार्क्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर आवर इंजीनियर्स एंड इनोवेटर्स। उन्हीं की मिनिस्ट्री का ट्वीट है, डीडी न्यूज के इसी रिपोर्टिंग को टैग करते हुए। यहां झूठी और गलत इंफॉर्मेशन देने नहीं बैठती मैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का ट्वीट है। आपने कहा अश्विनी वैष्णव और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा, दो अलग अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरकार का एक मंत्रालय और अश्विनी वैष्णव खुद मंत्री हैं। आपने, इसलिए मैंने कहा एक मंत्री भी उसको प्रचारित करता दिखा भारत सरकार का, और भारत सरकार का ही एक मंत्रालय उसको प्रचारित करते दिखा। भारत सरकार का सरकारी टेलीविजन प्रचारित करता दिखा। करिए आप अश्विनी वैष्णव जी का मुझे ट्वीट दिखा दीजिए, या कहीं ऐसा अश्विनी वैष्णव जी की ओर से दिखा दीजिए या उन्होंने इसको आगे प्रमोट किया। परंतु जो मैं मूल बात कर रहा हूँ, झूठ के नाम पर, झूठ के प्रपंच के नाम पर दुनिया के 20 राष्ट्राध्यक्षों के सामने इस प्रकार का नंदपन करना क्या ठीक था क्या? एक सेकेंड रुकिए ना भाई, मैं पढ़कर सुना रही हूं अश्विनी वैष्णव का ट्वीट आपको। जी बताइए। अश्विनी वैष्णव लिख रहे हैं, भारत सॉवरेन मॉडल्स आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल बेंचमार्क्स, सक्सेस ऑफ द सॉवरेन स्टैक मार्क्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर आवर इंजीनियरिंग एंड इनोवेटर्स, और टैग किया है उन्होंने डीडी न्यूज की रिपोर्ट को। जी हो गया आपकी बात सर बताइए। अब मैं जो बात कह रहा हूं उस पे आ जाए एक बार। नहीं, ये माओवाद की कैटेगरी में और देश के अपमान की कैटेगरी में आता है ना? ठीक मानती है क्या सर? ये देश के अपमान की कैटेगरी में आता है क्या? के द्वारा ठीक मानती है क्या? अच्छा, अमेरिका की डील का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है कि अमेरिका की ये डील होगी जिसमें वो कह रही थी कंप्रोमाइज है प्राइम मिनिस्टर? अरे बात देश के अपमान पर हो रही है, टी शर्ट लहराने पर, नंगे होने पर, अधनंगे होने पर बात हो रही है सर। हाँ, नंगाई पर बात हो रही है। टाइमिंग क्या चुना उन्होंने? टाइमिंग क्या चुना उन्होंने? टाइमिंग क्या चुना? ये बात है। किसके सामने कर रही है ये बात है। अच्छा, उमर खालिद को किस लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बेल नहीं दी अभी तक? किस बात के? क्योंकि उसने एक षड्यंत्र रचा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार राहुल गांधी ने उनकी टीम के माध्यम से षड्यंत्र रचाया जब 20 देशों का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे। ठीक है, फराज किदवई